Laptop tutorial, desktop and system navigation. Supported by HCL Foundation and developed by Saksham. हेलो एवरीवन, मेरा नाम यीशु है और मैं एज अ टेक्नोलॉजी ट्रेनर सक्षम में काम कर रहा हूँ। सो आज ये वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं डेस्कटॉप लेआउट मीन्स डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप को नेविगेट कैसे करते हैं, ऐप्स कैसे ओपन करेंगे, सर्च कैसे करेंगे ऐप्स को, एंड टास्क बार क्या होता है, फाइल मैनेजर क्या होता है, ऐप्स को कैसे स्विच कर सकते हैं। सो ये सब आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप लेआउट के साथ। तो डेस्कटॉप होता क्या है? डेस्कटॉप यहाँ पे आप देखेंगे जब आप लैपटॉप को ऑन करते हैं सो फर्स्ट स्क्रीन जो हमारी आती है पासवर्ड डालने के बाद उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। अदरवाइज़ अगर आप पहले से ही अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आपको डेस्कटॉप पे आना है, आपके कुछ प्रोग्राम्स खुले हुए हैं, तो आप विंडो डी प्रेस करेंगे तो सभी प्रोग्राम आपके मिनिमाइज़ हो जाएंगे और आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसी के साथ में अगर आप विंडो डी को दोबारा प्रेस कर देंगे, सेम कमांड को, आपने जितने भी प्रोग्राम्स आपके मिनिमाइज हुए थे वैसे की वैसे ही सेम एज इट इज़ आपके मैक्सिमाइज हो जाएंगे। सो अभी मेरा लैपटॉप ऑन है, मैंने पासवर्ड भी यहाँ पे डाल दिया है। अभी मैं विंडो डी प्रेस करूँगा डेस्कटॉप पे आने के लिए। Videos, File Explorer, Desktop List. सो मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। इसने बोला है डेस्कटॉप लिस्ट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा। सो यहाँ पे डेस्कटॉप भी देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट हमारा रहता है आइकन्स का शॉर्टकट, जिसमें हम रिसाइकल बिन, दिस पीसी, यूज़र फोल्डर, गूगल क्रोम, और भी अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो और ऐप्स की शॉर्टकट भी रख सकते हैं। कोई फोल्डर फाइल्स रखना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं, जो आप डेली यूज़ करते हैं, जिससे यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। आपको बारी बारी मीन्स इसके एक्सप्लोरर में मीन्स दिस पीसी में जाके ओपन नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट हमारा रहता है यहाँ पे टास्क बार, और थर्ड रहता है स्टार्ट मेन्यू। एक टाइम पे मैंने डेस्कटॉप ऑर्गेनाइज किया था, इतना अच्छा लगा, फिर रियलाइज़ हुआ अब काम ढूंढना पड़ेगा। सो फर्स्ट हमने देखा डेस्कटॉप, अब डेस्कटॉप को देख लेते हैं नेविगेट कैसे करना है। सो फर्स्ट मैंने डेस्कटॉप पे आने के लिए विंडो डी प्रेस किया था, उसने बोला डेस्कटॉप लिस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे एरो कीज यूज़ कर रहा हूँ नेविगेट करने के लिए, आप सुन सकते हैं। OBS Studio Easy Reader Admin 4 of this PC Network 6 Recycle Bin 7 of 20. सो यहाँ भी मैं रिसाइकल बिन पे हूँ। अब मेरा फोकस आइटम कौन सा है? रिसाइकल बिन। अगर मैं दोबारा फोकस आइटम चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कैप्स लॉक, जो एज अ एनवीडीए वर्क कर रहा है, इसको प्रेस कर सकता हूँ, या तो आप इंसर्ट के साथ टैब को प्रेस कर सकते हैं या कैप्स लॉक के साथ टैब को। अभी मैं कैप्स लॉक के साथ टैब को प्रेस कर रहा हूँ, मीन्स जो हमारे एनवीडीए बटन है। Recycle Bin List Item Focused Selected 7 of 20. सो इसने रीड कर दिया हमारा फोकस कहाँ पे। अब इसे ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। Recycle Bin, File Explorer, Items View. सो ये रिसाइकल बिन ओपन हो चुका है। रिसाइकल बिन के बारे में आपको बता देता हूँ, रिसाइकल बिन है क्या। अगर आप कोई भी फाइल डिलीट करते हैं अपने लैपटॉप में से, यहाँ पे आपकी फाइल आपको मिल जाएगी, डिलीटेड फाइल, यहाँ से आप रिस्टोर कर पाएंगे। यहाँ भी आपकी 2 टाइप्स का डिलीट रहता है, एक रहता है टेम्परेरी डिलीट और एक रहता है परमानेंट डिलीट। सो अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर पे डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो आपका टेम्परेरी डिलीट होगा फाइल। अगर आप उस पे प्रेस करेंगे फाइल पे फोकस रख के शिफ्ट के साथ डिलीट, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा आप इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। सो आप वहाँ पे अगर उस फाइल को डिलीट कर देंगे तो आप रिसाइकल बिन से उसे रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे Alt F4 कर रहे हैं इसको बंद करने के लिए। Desktop List. अभी हम वापस डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो हमने डेस्कटॉप का फर्स्ट जो था डेस्कटॉप के आइकन्स वो देख लिए। सेकंड हम देखते हैं टास्क बार क्या होता है। टास्क बार में आपको मिलते हैं पिन्ड ऐप्स, मीन्स जैसे आप वहाँ पे एक्सप्लोरर, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रख सकते हैं जिससे ईजिली आप एक्सेस कर पाए, आपको सर्च करके ऐप्स को ओपन ना करना पड़े। मैंने टाइम बचाने के लिए ऐप स्पिन किए थे, अब वही बचा हुआ टाइम यूट्यूब देखने में चला जाता है। पड़े अब यहाँ पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे जाने के लिए हम प्रेस करेंगे विंडो के साथ टी बटन को। Copilot Pinned Button 1 of 6. जैसे मैंने विंडो टी प्रेस किया उसने बोला को पायलट पिंड।
तो यहाँ पे जितने भी पिन ऐप्स हैं वो मुझे शो कर रहा है। अगर मैं नेक्स्ट ऐप पे नेविगेट करना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ नेक्स्ट ऐप पे, तो मैं विंडो टी भी प्रेस कर सकता हूँ, अदरवाइज एरो की से भी नेविगेट कर सकता हूँ। यहाँ पे पिन ऐप्स भी आएंगी, साथ में जो प्रोग्राम्स हमारे रनिंग है बैकग्राउंड में जो हमने ओपन कर रखे होंगे वो भी यहाँ पे हमें शो होंगे। और जो भी हम नेविगेट कर रहे हैं यहाँ पे उस पर एंटर प्रेस करके ओपन कर पाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस करता हूँ आगे जाने के लिए, File Explorer, 1 running, फाइल एक्सप्लोरर, Microsoft Edge pinned, माइक्रोसॉफ्ट एज, Google Chrome pinned button 4, गूगल क्रोम पिन, OBS Studio, OBS स्टूडियो। सो ये सारे सॉफ्टवेयर्स Google यहाँ पे Chrome, मुझे शो कर रहा है। सो यहाँ पे हम कुछ ओपन करना चाहते हैं तो एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। नेविगेट करने के लिए एरोस किस का तो हम वैसे ही यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड पार्ट हमारा देखेंगे डेस्कटॉप का जो है स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू देखिए होता क्या है, कैसे ओपन होता है। यहाँ पे हम विंडो बटन प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा। स्टार्ट मेन्यू भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा है सर्च, सेकंड है पिन्ड ऐप्स, थर्ड है रिकमेंडेशंस एंड फोर्थ हमारा है पावर बटन। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं मेन्यू ओपन कैसे होगा। फर्स्ट मैं यहाँ पे विंडो प्रेस कर रहा हूँ, विंडो की को प्रेस करते ही Search window, Search bar, हमारा फोकस जो होता है वो सर्च में आ जाता है। सो यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे वो ओपन हो जाएगा। अब आगे नेविगेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ टैप बटन को प्रेस करूँगा। Start window, List, Pinned list, सो टैप करते ही उसने बोला पिन्ड लिस्ट। यहाँ पे मैं एरो कीज यूज़ करके जो भी पिन्ड ऐप्स हैं वो देख सकता हूँ। एक बार ये और टैप करूँगा, Show all pinned apps button, यहाँ पे शो ऑल पिन्ड ऐप्स। सो जितने भी पिन्ड ऐप्स होंगे वो इसमें शो होंगे। अब फिर दोबारा टैप करता हूँ, Recommended list, Crystal Sound M, यहाँ पे है रिकमेंडेड लिस्ट। सो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशंस मिलता है। आप जो मोस्टली फाइल्स यूज़ करते हैं उसका रिकमेंडेशंस, ऐप्स का, फाइल्स का, फोल्डर्स का, वो यहाँ पे आपको मिलता है। आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर टैप करता हूँ मैं, More button show more of my recommended files, apps, and websites. सो इसने बोला शो मोर रिकमेंडेड ऐप्स, वेबसाइट्स एंड जो भी हमारी फाइल्स हैं ये सभी। अब फिर दोबारा टैप करते हैं हम, All grouping, View selected, List button collapsed. A grouping one of अब यहाँ पे हमारा ये थर्ड पार्ट है जिसमें हमारी सारी ऐप्स हमें शो करता है जो भी हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। सो यहाँ पे मैं डाउन एरो प्रेस करके अपने सभी ऐप्स देख सकता हूँ। ये अल्फ़ाबेटिक वे में मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे मैं अभी डाउन एरो करता हूँ और सारी ऐप्स को देख पाऊंगा। Level 2 Access 1 of 3, Accessibility, Adobe Acrobat, B grouping 2, Be My Eyes, C grouping, Calculator, Calendar, सो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली मुझे सारी ऐप्स मिल रही हैं जो मेरे सिस्टम में है। और यहाँ पे फिर दोबारा मैं टैप करूँगा नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए। Navigation Menu List, User Account for Admin, सो यहाँ पे मेरा अकाउंट भी शो कर रहा है। यहाँ से मैं अकाउंट्स की सेटिंग्स चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। फिर टैप करते हैं। Power, अब यहाँ पे आ गया हमारा पावर बटन। अब इसको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। Lock 1 of 4, एंटर प्रेस करते ही सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास लॉक है। इस पे एंटर करेंगे तो हमारा जो लैपटॉप है वो लॉक हो जाएगा। मीन्स सारी जो हमारे प्रोग्राम्स है वो बैकग्राउंड में रन करेंगे बट हमारा लैपटॉप लॉक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, Sleep the PC stays on but uses low power, स्लीप में क्या होता है, इस पे एंटर करेंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो ऑफ हो जाएगा। स्क्रीन मीन्स उसकी ऑफ हो जाएगी बट बैकग्राउंड में कुछ सर्विसेज जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं वो वर्क करती रहेंगी, बाकी की क्लोज हो जाएंगी। अब थर्ड देखते हैं। Shut down closes all apps and turns off the PC, अब ये सभी मैं नेविगेट कैसे कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करने के बाद पावर बटन पे मैं एरो की से यूज़ कर रहा हूँ इसे। अब थर्ड हमारे पास ऑप्शन आया है शट डाउन का, जिसमें हमारी सारी ऐप्स क्लोज हो जाती हैं और लैपटॉप भी प्रॉपर बंद हो जाता है। मीन्स हमारा बैटरी यूसेज नहीं होता है उसमें। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। Restart closes all apps, turns off the PC and then turns it on again. सो रीस्टार्ट का बटन है। इसमें क्या होगा, आपका लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करके रीस्टार्ट कर सकते हैं। वो बंद होगा फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। सो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 4 पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड रहता है स्टार्ट मेन्यू। अभी हम वापस डेस्कटॉप पे जाते हैं। Google, अभी हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ वो है हमारा विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 में भी सेम ही ऐसा ही आपका वो रहता है। आप सारी सेटिंग्स सेम यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ 10 में भी। अब यहाँ पे टास्क बार में हम देखते हैं एक ऑप्शन और भी है हमारे पास, सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे क्या होता है, सिस्टम ट्रे में आपको कोई सेटिंग्स मिलती हैं। जैसे आप बैटरी चेक करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं,
वाईफाई का मिलता है ऑप्शन, आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा। सो ऐसे आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं। अब इसमें जाने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? विंडो के साथ हम प्रेस करेंगे यहाँ पे बी बटन को। Show hidden icons button. सो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आया शो हिडन आइकन्स। इसमें कुछ सर्विसेज हमें शो होती हैं जो बैकग्राउंड में रन हो रही होगी, बट हमें यहाँ अगर हम स्विच करके देखेंगे प्रोग्राम्स तो हमें वो यहाँ पे नहीं दिखेगी। जैसे विंडो डिफेंडर है जो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में हमारे रन करता है हमारे लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनवीडिए है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। सो वो अभी हम अगर देखेंगे तो हमें शो नहीं होगा, बट बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। सो वैसी सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होती हैं। अब आगे देखते हैं। आगे जाने के लिए हम क्या प्रेस कर रहे हैं? यहाँ पे एरो की का यूज़ कर रहे हैं। कुछ भी ओपन करना है तो एंटर प्रेस करेंगे उस पर। अभी हम राइट एरो प्रेस कर रहे हैं आगे जाने के लिए। OneDrive, Saksham up to date button 1 of 1. वन ड्राइव है। Privacy microphone in use by OBS Studio button. सो ये बता रहा है जैसे मैं अभी माइक्रोफोन का यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसके बारे में भी बता रहा है। ये प्राइवेसी ऑप्शन अच्छा है। नेक्स्ट देखते Tray हैं। input indicator English, United यहाँ पे लैंग्वेज बता रहा है मेरा, मैं कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। फिर एरो की प्रेस करूँगा मैं राइट वाला। Network RAM 5G Internet Access Tail Scale No Internet Access. सो ये मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है। नाम भी बता रहा है वाईफाई का। नेक्स्ट ऑप्शन Volume headphones, Realtek, R, Audio 34% button. सो इसमें ऑडियो का भी बता रहा है 34% ऑडियो है। फिर प्रेस Power battery status, 81% remaining 1H 54 minutes button. सो ये बता रहा है कितना Power battery status, कितने टाइम तक मेरा लैपटॉप अभी चल सकता है। फिर एरो की को प्रेस करते हैं हम, और अगर प्रीवियस पे जाना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पे जाने के लिए राइट एरो प्रेस कर रहे हैं हम। clock 23:30:10. तो अभी यहाँ पे टाइम आ रहा है, टाइम हम देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं। नेक्स्ट राइट मीन्स राइट एरो पे फिर दोबारा प्रेस करेंगे। Notifications no new notifications, do not disturb on. सो यहाँ पे हमें बता रहा है नोटिफिकेशन सेंटर है। यहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस लैपटॉप की हमें शो होती हैं। जो भी डेली हमारी नोटिफिकेशंस आएगी हम यहाँ से चेक कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमारा सिस्टम ट्रे भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमें कोई अगर ऐप ओपन करना है, कुछ भी ओपन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट मेन्यू को देखा था, जैसे विंडो बटन को हमने प्रेस किया था बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्च में ही जा रहा था। अभी यहाँ मैं विंडो बटन प्रेस कर रहा हूँ। Start window, search window, अब इसने बोला स्टार्ट विंडो, सर्च विंडो। यहाँ मैं नोटपैड टाइप कर लेता हूँ। NOTEPAD, Notepad. मैंने यहाँ नोटपैड टाइप किया। अब नोटपैड टाइप करते ही मुझे सजेशन मिल गया है नोटपैड ऐप का। अभी मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ एक बारी। Search window, Notepad, app, press right to view options 1 of 7. सो यहाँ पे नोटपैड ऐप बोला, मीन्स ये ऐप मेरे डेस्कटॉप में ऑलरेडी है, लैपटॉप में ऑलरेडी है। मैं इसको ओपन करने के लिए एंटर प्रेस करूँगा। Notepad, Untitled, Notepad, text editor document blank. सो इसने बताया अभी मैं एडिट मोड में हूँ, अनटाइटल्ड है, कुछ मैंने नाम नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करके इसे सेव कर सकता हूँ। अब हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए Alt F4 का यूज़ करेंगे। Desktop lit. अभी मैंने क्लोज कर दिया है। अब सेकंड मेथड देखेंगे, नोटपैड को हम सेकंड मेथड से कैसे ओपन कर सकते हैं। सेकंड हम मेथड हमारा है रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम प्रेस करते हैं विंडो के साथ R बटन। Run dialog, type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. सो इसने क्या क्या बताया, आप फोल्डर ओपन कर सकते हैं। यहाँ से कोई आपके पास आपका पाथ है, आपके ड्राइव में कोई फाइल फोल्डर में कोई फाइल पड़ा है, वो आप यहाँ से ओपन कर पाएंगे, अपने ड्राइव ओपन कर पाएंगे। वेबसाइट का लिंक है तो प्रॉपर यहाँ पे टाइप करके वो भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर का नाम टाइप कर देते हैं नोटपैड। NOTEPAD. अब यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। Desktop Untitled, Notepad, text editor document blank. अब यहाँ पे हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। अब मैं फोकस चेक करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कैप्स लॉक मीन्स एज अ एनवीडिया वर्क कर रहा है। अब मैं कैप्स लॉक के साथ टैब को प्रेस Text editor document focused blank. टेक्स्ट एडिटर मीन्स अभी हम एडिट मोड पे है नोटपैड में, हमें फोकस बता रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मैं अपना नाम टाइप कर लेता हूँ। YIAU. सो मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दिया है। सो स्टार्टिंग में हमने देखा था आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमने डायलॉग बॉक्स की भी बात करी थी। अब यहाँ पे मैं डायलॉग बॉक्स के बारे में आपको बताता हूँ। सो डायलॉग बॉक्स कब कब अपेयर होगा, कब कब आपको दिखेगा। अगर आप कुछ अनसेव्ड फाइल को क्लोज कर रहे हैं, जैसे अभी मैं नोटपैड को करने वाला हूँ, तब आपको शो होगा। कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं तब होगा। परमानेंटली कुछ डिलीट करने वाले हैं तब आपको शो होगा। और भी केसेस में आपको शो हो सकता है।
हो सकता है डायलॉग बॉक्स में आपको सिर्फ सेव और डोंट सेव का ऑप्शन के साथ में चेक बॉक्स भी मिले। चेक बॉक्स आपको कैसे मीन्स चेक करना होगा वो भी बता देता हूँ। आप टैब बटन से जाके नेविगेट करेंगे चेक बॉक्स को, उसके बाद स्पेस बटन को प्रेस करेंगे जिससे आपका चेक बॉक्स चेक और अनचेक होगा। आपके पास रेडियो बटन्स भी आ सकते हैं। रेडियो बटन्स में आपको अगर कुछ सेलेक्ट करना है तो एरो की से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नेविगेट आपको फर्स्ट रेडियो बटन को टैब से करना होगा, देन उसके बाद एरो की से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे इसको अनसेव्ड फाइल है हमारी क्लोज करने वाला हूँ Alt F4 से, फिर हम डायलॉग बॉक्स देखेंगे कैसे नेविगेट करेंगे इसका हम। Notepad dialog. Notepad, do you want to save changes to issue.txt? सो यहाँ पे वो पूछ रहा है आप इस नोटपैड को क्या करना चाहते हैं, कंफर्म मीन्स सेव करना चाहते हैं, डोंट सेव। तो ये ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करूँगा ऑप्शन चेक करने के लिए, देन मैं एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ। इसके साथ में इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं जो अभी आपको ये बताएगा भी, जैसे सेव के लिए Alt S होता है और डोंट सेव के लिए Alt N होगा। अभी आप सुन भी सकते हैं, मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ। Don't save button Alt N. उसने बोला डोंट सेव Alt N, ये हमारा कमांड है जो हम यूज कर सकते हैं। Cancel button. Save button Alt S. सेव के लिए Alt S है तो मैं यहाँ पे Alt S कर देता हूँ, मैं Alt N कर देता हूँ। सो अब हम ये सेव नहीं कर रहे फाइल, आगे हम और भी देखेंगे कैसे हमें क्रिएट करना है, डिलीट करना है। तो अभी मैं इसे सेव नहीं करता। आप टैब बटन से भी नेविगेट करके एंटर कर सकते हैं। मैं Alt N प्रेस कर रहा हूँ यहाँ। Save desktop list. सो मैंने ये फाइल सेव नहीं किया। सो डायलॉग बॉक्स भी हमने देख लिया, डायलॉग बॉक्स हमें कैसे नेविगेट करना है। अब हम देखते हैं फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है। सो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कैसे करना है, आप विंडो बटन प्रेस करके भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर। अदरवाइज इसका एक शॉर्टकट कमांड रहता है, विंडो के साथ ई बटन को आप प्रेस कर सकते हैं ओपन करने के लिए। Home. File Explorer. Paint. अभी मैंने शॉर्टकट कमांड ही यूज़ किया है, विंडो ई प्रेस किया मैंने ओपन करने के लिए। अब ये भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। इसमें एक आपका रहता है होम टैब, सेकेंड आपका रहता है ट्री व्यू, थर्ड रहता है आइटम व्यू लिस्ट। और इन तीनों को नेविगेट करने के लिए हम यहाँ पे बटन यूज़ कर रहे हैं F6 को प्रेस करूँगा मैं तो इन तीनों में मैं नेविगेट कर पाऊंगा तीनों को। अभी मैं F6 प्रेस कर रहा हूँ। Tab Control. List. Home tab selected 1 of 1. सो उसने बोला होम टैब सेलेक्टेड 1 of 1। होम टैब में हमें कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे मैं होम टैब में हूँ। आगे अभी नेविगेट करने के लिए होम टैब में आगे की सेटिंग्स नेविगेट करने के लिए टैब बटन को प्रेस करूंगा। मैं यहाँ पे टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ। Add new tab button. यहाँ पे ऐड न्यू टैब। अब ये ऑप्शन क्या है, आप सेम एज इट इज जैसे फाइल एक्सप्लोरर अभी हमारा खुला हुआ है, इसका एक डुप्लीकेट और भी खोल सकते हैं इस टैब बटन पे क्लिक करके। तो अगर इसमें मैं एंटर करूंगा सेम एज इट इज फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा एक और। तो मैं सपोज मान लीजिए मैं यहाँ एक डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर खोल लेता हूँ फर्स्ट में, सेकंड में खोलता हूँ वीडियोस का। तो मैं वीडियो से कुछ कॉपी करके डॉक्यूमेंट्स में लाना चाहता हूँ, पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं दोनों एक एक साइड पे खोल लूँगा एक्सप्लोरर में फोल्डर और ईजिली यहाँ पे पेस्ट कर पाऊँगा। तो मुझे एक ही फाइल एक्सप्लोरर में दोनों फोल्डर्स बैक करके नहीं खोलने पड़ेंगे, मैं सेम टाइम पे दोनों फोल्डर्स को अलग अलग टैब में खोल सकता हूँ। और स्विच करने के लिए टैब्स को हम यूज करते हैं कंट्रोल टैब, कंट्रोल के साथ टैब बटन। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं टैब बटन को प्रेस करके। Up to desktop. Alt plus up arrow. But अप टू डेस्कटॉप, इस पे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप आपका ये ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप भी जो भी आपका सब कुछ पड़ा है आप देख सकते हैं, शॉर्टकट्स, फाइल, फोल्डर्स। नेक्स्ट देखते हैं टैब बटन प्रेस करके क्या ऑप्शन। refresh home. रिफ्रेश होम है, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर। For suggestions. अभी हमारा आ गया है, आपको एक साउंड भी सुनाई दिया होगा अलग से। सो अभी हम एडिट मोड में आ चुके हैं, ये है हमारा एड्रेस बार। सो यहाँ पे अगर एड्रेस बार होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आपने कोई फाइल ओपन कर रखी है अपने फाइल एक्सप्लोरर में, आपको नहीं पता वो फाइल कहाँ पे थी, ओपन हो गई, फाइल है कहाँ पे, तो आप यहाँ एड्रेस बार में जाके चेक कर सकते हैं उसका एड्रेस क्या है। मीन्स मान लीजिए जैसे मेरा कोई फाइल सी ड्राइव में है, सी ड्राइव में मेरे नाम से एक फोल्डर है यीशु नाम से, उसमें एक फाइल पड़ा है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग मॉड्यूल के नाम से। तो मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल पे हूँ, अगर मुझे चेक करना है वो है कहाँ पे, तो मैं एड्रेस बार में जाके देख सकता हूँ, वो दिखाएगा C:\\yishu फाइल का नाम। सो यहाँ से मुझे पता लग गया सी ड्राइव में यीशु फोल्डर में मेरा फाइल है। अदरवाइज आपके पास कोई अगर आपके पास पूरा एड्रेस भी है, पाथ है फाइल का, तो आप यहाँ से डाल के सीधा डायरेक्टली वो भी ओपन कर सकते हैं।
अब मैं टैप करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जा रहा हूँ। Home split button collapsed 1 of 2. ये होम स्प्लिट बटन है, इस पे आप क्लिक करके जितने भी ऑप्शंस रहते हैं जैसे इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस एंड वीडियोस के अलावा डाउनलोड्स, ये सब यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। Search home edit. सर्च बटन है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी फाइल फोल्डर आपको सर्च करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। View button collapsed 9 of 11. व्यू बटन है, इसमें आप व्यू चेंज कर सकते हैं, कैसा आपको व्यू चाहिए आपके फाइल एक्सप्लोरर का, जैसे डिटेल चाहिए, स्मॉल आइकन्स, लार्ज आइकन्स, और कैसे आपको चाहिए वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या है। Preview button show. प्रीव्यू। प्रीव्यू बटन क्या होता है? प्रीव्यू मेन्यू होता है आपका फाइल एक्सप्लोरर में ही, राइट साइड पे एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर हम किसी भी फोल्डर को नेविगेट कर रहे हैं विदाउट फोल्डर ओपन किए, हम देख सकते हैं उसके अंदर कौन सी फाइल्स हैं और कौन से फोल्डर्स हैं, वो हमें राइट साइड पे प्रीव्यू में शो होंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं Tree view. प्रीव्यू। तो सेकंड हमारा जो था फाइल एक्सप्लोरर में 3 पार्ट्स में मैंने बताया था डिवाइडेड है। एक तो होम टैब हमने देख लिया, सेकंड हमारा है प्रीव्यू। सो अभी तो हम टैप करके आए हैं, बट आप F6 से भी स्विच कर सकते हैं। अलग अलग इसमें आपके जो पार्ट्स में डिवाइडेड है उसमें आप स्विच कर सकते हैं। आप नेविगेट कर सकते हैं प्रीव्यू, आइटम व्यू लिस्ट और होम टैब। तो अभी हम टैप करके आ चुके हैं इसमें। तो प्रीव्यू क्या होता है? प्रीव्यू में हमें शो करता है जितना भी हमारा यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जितने भी फोल्डर्स वगैरह रहते हैं सब यहाँ पे शो करता है, जैसे इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, वीडियोस, गैलरी, एंड इसके साथ में दिस पीसी में क्या होता है, जितनी भी ड्राइव्स कनेक्टेड होती हैं हमारे लैपटॉप में वो सब शो होती हैं। जैसे किसी में लोकल ड्राइव सी तो सभी में होती है, लोकल ड्राइव सी के अलावा किसी में डी ड्राइव भी होती है, ई ड्राइव भी होती है, अलग अलग ड्राइव्स बना रखी होती है, वो सब हम दिस पीसी में जाके देख सकते हैं। और गूगल ड्राइव को भी वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल ड्राइव। तो अभी हम यहाँ पे नेविगेट करने के लिए क्या करेंगे, प्रीव्यू में जब हम आ जाते हैं, प्रीव्यू बोलता है, उसके बाद हम डाउन एरो प्रेस करते हैं। Gallery 2 of. अब जैसे गैलरी बोला इसने, इसमें हमारे पास ऑप्शन भी मिलता है नेटवर्क का। सो सपोज अगर नेटवर्क में आप जाते हैं अपने वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद, जो भी आपके स्कैनर्स, प्रिंटर्स होंगे वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आप इजीली वो सब देख पाएंगे। अभी हम इसको फिर दोबारा डाउन एरो प्रेस करेंगे नेविगेट करने के लिए, प्रीव्यू के अंदर क्या क्या है। OneDrive. Start of quick downloads. Documents, pictures, music, videos, Contour Olimco, screen record, end of quick OneDrive, this PC, network collapse, Linux collapse. तो ये सारे ऑप्शंस मुझे शो हो रहे हैं। सो मैं यहाँ पे देखिए एरो की से तो नेविगेट कर ही रहा हूँ। अगर आपके पास आप यहाँ से कुछ ओपन करना चाहते हैं, सपोज डाउनलोड मैं ओपन करना चाहता हूँ या डॉक्यूमेंट्स ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं डाउनलोड्स मेरा डी से स्टार्ट हो रहा है तो मैं उसका फर्स्ट लेटर भी प्रेस कर सकता हूँ नेविगेट करने के लिए। जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड डी से स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं डी बटन दबाऊंगा प्रीव्यू में तो वो नेविगेट करेगा उसी पे। Level 0 desktop expanded 1. Level 1 start of quick app downloads, documents. सो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स पे आ गया डी बटन दबा के। अब मैं यहाँ पे प्रेस करने वाला हूँ एंटर को ओपन करने के लिए इसको। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुका है राइट साइड पे। सो अभी मैं इसे नेविगेट करने के लिए क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी फोल्डर्स है मैं यहाँ पे टैब भी प्रेस कर सकता हूँ क्योंकि अभी हम प्रीव्यू में हैं। नेक्स्ट हमारा आइटम व्यू लिस्ट ही आएगा। अदरवाइज जैसे मेरे स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप F6 का भी यूज़ कर सकते हैं होम टैब, प्रीव्यू एंड आइटम व्यू पे जाने के लिए, नेविगेट करने के लिए उन्हें। तो अभी टैब प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। Items view list. इसने बोला आइटम व्यू लिस्ट, मीन्स अभी हम जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी आइटम्स थे, जो भी फाइल फोल्डर्स थे उस पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम प्रेस करते हैं एरो कीज का नेविगेट करने के लिए। जैसे मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। Office 2 of 4. Topics 3 of 4. Videos 4 of 4. तो यहाँ पे मेरे पास Custom. सारे फोल्डर्स आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे देख चुके हैं कि फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है। अब यहाँ पे हम सीखते हैं फोल्डर हमें कैसे बनाना होता है। अभी हम यहाँ पे अंदर है डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम फोल्डर बनाते हैं। एक इसका कमांड रहता है Ctrl+Shift+N। अदरवाइज अगर आप जैसे अभी हम एक शॉर्टकट से भी बना लेंगे और एक और भी मेथड इसमें देख लेंगे जो होता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, मीन्स एप्लीकेशन की दबा के, अगर एप्लीकेशन की नहीं है तो शिफ्ट के साथ F10 दबा के भी आप उसे ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट शॉर्टकट देख लेते हैं। Ctrl+Shift+N प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। New folder edit selected new folder. अब उसने बोला न्यू फोल्डर एडिट, तो मीन्स अभी जो मैंने कमांड दबाया उससे नया फोल्डर आ गया और एडिट मोड में ही है। तो मैं यहाँ पे इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि एडिट मोड में है, अपना कोई नाम दे देता हूँ इसे
अब मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इसे टेस्ट नाम दे देता हूँ। TEST. तो मैंने यहाँ पे इसे टेस्ट नाम दे दिया। टेस्ट नाम देने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा एंटर बटन का, जिससे Test मेरा 5. जो फाइल का फोल्डर का जो नेम है वो सेलेक्ट हो मीन्स सेव हो चुका है। अब हमने एक कमांड से यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब हम करेंगे मेन्यू से। मेन्यू से कैसे करेंगे, अभी हमारा फोकस है फाइल के ऊपर जो अभी हमने टेस्ट बनाया है। फोकस रिमूव करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस यूज करेंगे, फोकस रिमूव होगा हमारा। Not selected. अब उसने बोला नॉट सिलेक्टेड। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F10 को, क्योंकि मेरे लैपटॉप में भी एप्लीकेशन की नहीं है। Pop-up window. View collapsed Alt. V1 of 8. सो हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम एरो की का यूज करेंगे नेविगेट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे नेविगेट करने जा रहा हूँ एरो की से। Sort by view sort by group by undo rename all new collapsed Alt. अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है न्यू का। न्यू में जाके हम राइट एरो प्रेस करेंगे इसका सब मेन्यू ओपन करने के लिए। Folder Alt. तो सबसे ऊपर ही हमारे पास राइट एरो को क्लिक करते ही सबसे पहला ऑप्शन है फोल्डर का। अब यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, हमारा नया फोल्डर बन जाएगा। Documents. File Explorer. Items View List. New folder edit selected new folder. सो हमारा नया फोल्डर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे एडिट मोड में है, जैसे हमने कमांड प्रेस करके किया था। अब यहाँ पे एडिट मोड में है तो इसे हम नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं इसे हम इसे TEST. Space. टेस्ट 3। 3. Test 3 6. अभी मैंने टेस्ट 3 से नाम दे दिया। तो हमने देख लिया कि हमें कैसे फोल्डर्स क्रिएट करने हैं शॉर्टकट और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के साथ। अब हम देखते हैं कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। अभी मैं कोई फाइल ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कोई फाइल लेने के लिए। Test. Top Office 2. Items View List. Commands not so FAQ 11 of. अब यहाँ पे मेरे पास एक FAQ की फाइल है। मैं इस पे एरो की से नेविगेट करके आ गया, या तो आप लेटर भी प्रेस कर सकते हैं अगर आपको फाइल का नाम पता है तो। अभी मेरा फोकस कहाँ पे, मैं चेक करने के लिए NVDA के साथ टैब प्रेस करूंगा, मींस कैप्स लॉक के साथ टैब। FAQ list item focused selected. सो मेरा FAQ फाइल अभी फोकस में है। यहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे, जैसे फोल्डर क्रिएट करने के लिए था एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्टकट। सो यहाँ पे भी आप अगर ये फाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ C को प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज मेन्यू बटन को प्रेस करके मीन्स एप्लीकेशन की को प्रेस करके, या तो शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करके मेन्यू में से भी कॉपी कर सकते हैं। पहले हम शॉर्टकट के साथ देखते हैं। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल C प्रेस कर रहा हूँ। अभी मेरी फाइल कॉपी हो चुकी है। मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ। अगर आप कहीं भी फोल्डर में से बाहर जाना चाहते हैं, मीन्स एक स्टेप बैक जाना चाहते हैं, तो बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ बैक जाने के लिए। Item. अब मैं बैक आ चुका हूँ। अब हमने फर्स्ट फोल्डर बनाया था टेस्ट का, अब उसमें मैं पेस्ट करूँगा। नेविगेट करता हूँ एरो की से। Test 3 4. Test 3. अभी हमारा टेस्ट फोल्डर है, इसको ओपन करने के लिए एंटर करूँगा। Items View List. अब यहाँ पे फाइल को पेस्ट करने के लिए प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ V। FAQ 1 of 1. सो मेरी यहाँ पे फाइल पेस्ट हो चुकी है। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे। यहीं से मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ बैक जाने के लिए। Items. Cut. अब मैं उसी फाइल को नेविगेट करूँगा जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी थी। Items View Office. Custom Office 2. Items FAQ. ये रही मेरी फाइल। अब मैं यहाँ पे दबाऊंगा एप्लीकेशन की या शिफ्ट के साथ F10 को। Cut Alt T Control. सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं कॉपी का भी, कट का भी। अभी हम Copy Alt. Rename. Copy Alt. C Control plus C2 of 5. Items. अब मैंने एंटर कर दिया नेविगेट करने के बाद कॉपी को एरो की से। अब मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ वापस जाने के लिए। अब मैं जाऊँगा टेस्ट 3 फोल्डर में। पहले हमने टेस्ट फोल्डर में पेस्ट किया था। Test 3 4 of 6. Items View. अब मैं टेस्ट 3 में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सेम एप्लीकेशन की या शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करना है। Paste Alt. और यहाँ सबसे ऊपर ही हमारे पास आ चुका है मेन्यू ओपन करती, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करती पेस्ट। अब यहाँ मैं एंटर कर दूंगा। Items View List. तो मेरी फाइल यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। तो यहीं पे जैसे मैंने अभी फाइल को कॉपी पेस्ट किया तो कट का ऑप्शन भी यहाँ पे रहता है। आप कट के लिए कमांड यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के साथ X, या तो आप यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट F10 का मेन्यू ओपन करने के लिए। वहाँ पे जैसे हमने कॉपी किया था वहीं पे ऑप्शन रहता है कट का, वैसे ही सेम कट एंड पेस्ट आप कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक और चीज़। Item.
जैसे यहाँ पे मैंने एक फाइल सेलेक्ट, Office 2 of अगर आप मल्टीपल फाइल्स अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मल्टीपल फाइल्स सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट में Custom Office navigate High करूंगा। View My Data Sources for Sam Sound Recording Xianji 9 Agra 9 of 15 सो मैं ये आगरा वाला जो फाइल है, Answers of Questions 10 of 15 चलिए मैं आंसर्स वाला जो है FAQ FAQ वाला इन Answers दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट फाइल्स को, जैसे मेरे पास यहाँ 10-12 फाइल्स पड़ी हैं, सभी को अगर सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ए का यूज़ कर सकता हूँ। कंट्रोल ए से ईजिली मैं नेविगेट मीन्स अभी को सेलेक्ट कर पाऊँगा। अदरवाइज अगर मैं इनमें से सिर्फ 2 ही सेलेक्ट करना चाहता Answers हूँ तो मैं कंट्रोल के साथ स्पेस दबाऊंगा। Not selected अभी सॉरी सेलेक्टेड था, Selected अब सेलेक्ट हो गया। अब मैं कंट्रोल को दबाए रखूंगा और डाउन एरो प्रेस करूंगा। FAQ not selected मैं 11 FAQ of पे आ गया हूँ। 15 कंट्रोल मैंने दबाए रखा था, ध्यान दें कंट्रोल पे दबाए रखा था, फिर मैं डाउन एरो किया, जोन सी फाइल पे मुझे जाना था मैं आ चुका हूँ। FAQ not अब मैं यहाँ selected पे 11 दोबारा of स्पेस 15 को दबा दूंगा, बट कंट्रोल को मैं नहीं छोड़ूंगा, मीन्स अपनी फिंगर वहां से लिफ्ट नहीं करूंगा, उसे दबाए रखूंगा। फिर कंट्रोल के साथ मैं स्पेस को दबा रहा हूँ, Selected तो मेरी यहाँ 2 फाइलें सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे कॉपी या कट जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ ईजिली। तो यहाँ पे हमने कॉपी और कट का भी देख लिया, कॉपी कैसे करते हैं, कॉपी करने के बाद कट कैसे करेंगे और उन दोनों को पेस्ट कैसे करेंगे। पेस्ट का प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स में मिलती है फाइल एक्सप्लोरर में। अब उसको कैसे टूल बार को हमें एक्सेस करना है, उसके लिए हम यहाँ पे ऑल्ट बटन को प्रेस कर सकते हैं। New button collapsed 1 of 10 तो फर्स्ट मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करते ही उसने बोला न्यू में हमारे पास ऑप्शन रहता है, जैसे आपको कोई फोल्डर फाइल क्रिएट करना है, एक्सेल की फाइल क्रिएट करनी है, वर्ड की, पावर पॉइंट की, ये सब आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसे ओपन कैसे करना है, ऑल्ट बटन दबाते ही फर्स्ट मेन्यू पे न्यू पे फोकस गया हमारा, ये एंटर कर देंगे। Folder 1 of एंटर 11 करते ही मेन्यू ओपन हो गया, बैरो की से हम इसे नेविगेट करके Shortcut 2 of 11 शॉर्टकट है। Microsoft Access Data Bitmap Image Microsoft Word Document Microsoft Access Database Microsoft PowerPoint Microsoft Publisher Text Document Microsoft Excel Word Compressed तो यहाँ से ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सेम लोकेशन पे जहाँ पे हम हैं अभी वहीं पे क्रिएट होगा ये। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसके बटन दबा के मेन्यू को। New button अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखने के लिए हम राइट एरो प्रेस करेंगे। Cut button move the यहाँ पे कट बटन है, मीन्स अभी जो हमने कट किया था। और कट और कॉपी में आपको डिफरेंस एक बारी मैं बता देता हूँ। कॉपी में तो जब हम किसी फाइल को कॉपी करते हैं, जैसे टेस्ट से टेस्ट 3 में हमने किया था अभी, तो मीन्स यहाँ पे जो फाइल हम कॉपी कर रहे हैं उसका एक डुप्लीकेट वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और अगर कट करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट लोकेशन से जहाँ से हम फाइल ले रहे हैं, जिस करंट लोकेशन से हम फाइल लेंगे वो सेम फाइल एज इट इज़ उसमें पेस्ट हो जाएगा, उसका डुप्लीकेट नहीं बनेगा, वही फाइल वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा कट में। तो कॉपी और कट में यही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं राइट एरो प्रेस करके। Copy button Copy कॉपी बटन, Paste button पेस्ट बटन, Rename button रीनेम। अगर आप कोई फाइल को रीनेम करना चाहते हैं या फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं तो आप F2 का भी प्रेस कर सकते हैं फाइल को नेविगेट करने के बाद। अदरवाइज यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हैं। और रीनेम का ऑप्शन आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में भी मिलता है। आप फाइल को फोकस करने के बाद एप्लीकेशन की दबाएंगे या शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे मेन्यू ओपन करने के लिए, वहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन भी मिलेगा। हम फाइल का नाम बदलते रहते हैं, फाइनल V2 फाइनल V3 लास्ट, ऐसा लगता है फाइल नहीं, हम खुद कन्विंस हो रहे हैं कि अब तो हो गया है। फिर हम राइट एरो प्रेस करते हैं, Share button Choose an app शेयर का बटन है, यहाँ से शेयर कर सकते हैं। Delete button Move the selected items to the recycle bin or permanently delete them सो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, टेम्परेरी और आप परमानेंट भी डिलीट कर सकते हैं। अभी हम दोबारा राइट एरो प्रेस कर रहे हैं। Sort button Collapse सॉर्ट बटन है, मीन्स अगर आप इसे सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट बाय का रहता है, जिसमें आप मान लीजिए आपके पास 10-12 फाइल्स हैं, आप उनको अल्फ़ाबेटिक वे में या आप साइज़ के अकॉर्डिंगली, डेट के अकॉर्डिंगली ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं। फिर दोबारा हम राइट एरो प्रेस करेंगे। View button Collapsed 9 of 10 बटन, यहाँ पे आप फाइल्स जो है लिस्ट में चाहते हैं, ग्रिड में चाहते हैं, या तो आप लार्ज आइकन्स के साथ, डिटेल्ड चाहते हैं, स्मॉल आइकन्स के साथ चाहते हैं, तो ये सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे उनका व्यू। More options button 10 of मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में अगर हम एंटर करते हैं देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे Pop पास up हैं।
अब यहाँ पे एरो की से नेविगेट करूंगा मैं। Compressed to zip file button. Create a compressed, zipped folder that contains the selected items. 2 of यहाँ 9. से आप फोल्डर को जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंप्रेस फाइल मीन्स जिप फाइल रहता है, आप जिप फाइल में उसे चेंज कर सकते हैं किसी फोल्डर को करना चाहें तो। और ऑप्शन देखते हैं डाउन एरो प्रेस करके। Add to favorites button. Pin folder to quick access. 3 of 9. सो यहाँ पे क्विक एक्सेस है, मीन्स अगर आप किसी फोल्डर को या फाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं या दिन में काफ़ी टाइम्स यूज़ करते हैं, तो आप इसे क्विक एक्सेस में ऐड कर सकते हैं। जो अभी प्रीव्यू ऑप्शन हमने देखा था पीछे, वहाँ पे क्विक एक्सेस भी होता है, आप वहाँ पे इसे ऐड कर पाएंगे। सो आपको फर्स्ट क्या करना होगा, फाइल एक्सप्लोरर अपना खोलना होगा। क्विक एक्सेस में जाके आप अपना फाइल या फोल्डर वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। आपको सभी फोल्डर्स ओपन नहीं करने पड़ेंगे ड्राइव में जाके, आप डायरेक्टली वहाँ से ओपन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। Copy path button. Copy the path of the selected items to the clipboard. जो अभी 4 of हमने 9. जैसे एड्रेस बार में देखा था हमारा पाथ शो कर रहा था, वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। Select all button. Select all items in this view. सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, सारी फाइल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Select none button. Clear all of your selections. अपने सिलेक्शन सभी सिलेक्शंस को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सभी से फोकस हट जाएगा। Invert selection button. Reverse the current selection. अब जो भी आपने सिलेक्शन था उसको रिवर्स में करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर Properties button. Show the प्रॉपर्टीज, किसी फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, मीन्स कितना साइज है उसका और क्या टाइप है, ये सब भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज options button. Change more options. अगर हमें किसी फाइल का टाइप और डेट चेक करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक फाइल नेविगेट कर लेता हूँ। Pop up window. Less app bar button. Pop up window. More options button. Tree view. Items view. F8. Answers of F8. सो ये FAQ फाइल है। अब मैं इस पे राइट एरो प्रेस करूंगा तो Date modified edit June 11th, 2025, 12:54. Read only row 11. Date modified column 2. सो इसने बता दिया डेट क्या था इस फाइल का और कब ये मॉडिफाई हुआ था, ये सारी डिटेल यहाँ से मिल गई। फिर राइट एरो प्रेस करूंगा Type edit text document. Read only type column 3. तो वो बता रहा है फॉर्मेट क्या है इसका, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। Size edit 1 KB. Read only size column 4. सो मैंने फिर दोबारा राइट एरो प्रेस किया तो उसका साइज बता रहा है कितने KB का फाइल है। तो ये सब आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमने सभी एक्सप्लोरर के settings Desktop. देख ली है, सभी हम यहाँ पे दिख चुके हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो ये समझ आया होगा। आप काफ़ी इजीली से ये सब लर्न करने के बाद अपना लैपटॉप एक्सेस कर पाएंगे, आपको डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यूज़ करने में। बट इसके लिए आपको कीबोर्ड ओरिएंटेशन होना ज़रूरी है। तो आप अगर कीबोर्ड पहले से ही जानते हैं, इजीली यूज़ कर पाते हैं, तो आप ये काफ़ी इजीली कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो फर्स्ट अपना कीबोर्ड लर्न कीजिए, बिकॉज कीबोर्ड से ही हम पूरा NVDA एक्सेस करते हैं, जो स्क्रीन रीडर हम यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट कीबोर्ड लर्न करना ज़रूरी है। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। Access to technology can open doors to education, employment, and independence for persons with visual impairment. Saksham, in collaboration with HCL Foundation, has developed tutorials and self-learning materials on assistive devices to help students explore and learn these tools independently. We hope these videos serve as a starting point for you to learn, explore, and build your skills further.